हेलो एवरीवन। ठीक है। आज हम देखने वाले हैं शीट मेटल के कमांड्स। उसके लिए यहाँ पर फाइल में से यहाँ पर न्यू कमांड लिया। यहाँ पर पार्ट टैब सिलेक्ट किया। पार्ट पार्ट यहाँ पर पार्ट टैब सिलेक्ट किया। तो यहाँ से शीट मेटल का टैब यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। शीट मेटल मतलब कम थिकनेस के जो पार्ट्स रहते हैं वो शीट मेटल कहलाते हैं। ज्यादातर 0 या 30 मिलीमीटर का थिकनेस रहता है, वही शीट मेटल के पार्ट्स ज्यादातर कहलाते हैं। वैसे तो थिकनेस दिया तो 10 लाख तक वो थिकनेस ले लेता है, लेकिन ज्यादातर 30 तक की थिकनेस का पार्ट जो है वो शीट मेटल कहलाता है। कंप्यूटर का जो कैबिनेट का जो आउटर बॉडी रहेगा या फिर फैन का ब्लेड रहेगा, ये सब शीट मेटल के पार्ट कहलाते हैं। ज्यादातर जो कोई भी मशीनरी के आउटर कवरिंग जो रहता है वो शीट मेटल के पार्ट से बनाए रहते हैं। या फिर एसी रहेगा, एसी का बाहर का जो कवरिंग रहेगा, अंदर के कंप्रेसर वगैरह को सपोर्ट करने के लिए, वो सब शीट मेटल का रहता है। अ, यहाँ पर वैसे तो एक्सट्रूड से भी पार्ट बनाए जा सकते हैं, लेकिन शीट मेटल से पार्ट बनाए तो हम उसका फ्लैट पैटर्न व्यू बना सकते हैं। वैसा पार्ट सॉलिड पार्ट का नहीं बना सकते, इसके लिए शीट मेटल ये अलग टॉपिक दिया हुआ है। यहाँ पर भी यूनिट कौन सा चाहिए वो पहला सेट करना पड़ता है। उसके लिए टूल्स ऑप्शंस में गए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, यूनिट्स, मिलीमीटर में पार्ट बनाए तो एमएमजीएस, इंचेस में बनाना है तो आईपीएस सिलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बार पार्ट मिलीमीटर में भी रहता है और इंचेस में भी रहता है। यहाँ पर पहला बेस प्लेन टैब लिया, पहला तीनों प्लेन ऑन कर लिया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर शो ऑप्शन लिया। यहाँ पर शीट थिकनेस और बेंड रेडियस ऐसे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं। वो शीट थिकनेस कितना चाहिए और बेंड रेडियस कितना चाहिए वो एक तो ड्राइंग में मेंशन रहता है या फिर नोट में किधर तो भी मेंशन, ड्राइंग की नोट्स में किधर तो भी मेंशन रहता है। ज्यादातर बेंड रेडियस जो है वो थिकनेस उतना ही रहता है या फिर कभी कभार डबल में रहता है। अ, अ, सबसे पहला आता है बेस प्लेन टैब। ये बेस प्लेन, समझो नीचे का प्लेट वगैरह तैयार करना है तो बेस प्लेन टैब का इस्तेमाल किया जाता है। बेस प्लेन टैब लिया, सिलेक्ट ए प्लेन ऑन विच टू क्रिएट अ स्केच फॉर द फीचर। समझो यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट किया तो यहाँ पर टॉप प्लेन पर यहाँ पर स्केच बनाया जा सकता है। ये सिलेक्ट किया। हम्म, बाद में स्केच से बाहर निकले तो इसका थिकनेस वगैरह हम सेट कर सकते हैं। थिकनेस कितना चाहिए, समझो 1.2 का थिकनेस सेट करना है, 1.2 का थिकनेस सेट किया। ये भी थिकनेस जो है ये स्केच के नीचे ही चाहिए या ऊपर चाहिए वो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन द्वारा सेट किया जा सकता है। अ, बाद में बेंड अलाउंस। बेंड अलाउंस मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर वर्टिकल फ्लेंज इस पार्ट को बेंड करके तैयार की जाती है तो यहाँ पर इसका जो टोटल लंबाई है वो थोड़ा कम हो जाता है। वो एडजस्ट करने के लिए बेंड अलाउंस दिया जाता है। ये पार्ट पार्ट कितना सॉफ्ट है या कितना हार्ड है उसके ऊपर बेंड अलाउंस डिपेंड करता है। सॉफ्ट, ज्यादातर सॉलिड वर्क्स में बेंड अलाउंस जो है वो के फैक्टर रखा जाता है और उसका रेशियो 0.5 लिया जाता है। 0.5 से ज्यादा के फैक्टर किसी का भी नहीं रहता है। अ, बाद में अगला आता है ऑटो रिलीफ। ऑटो रिलीफ मतलब क्या कि यहाँ पर बीच में अगर कोई फ्लेंज, वर्टिकल फ्लेंज तैयार की जाती है तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लेंज और ये वर्टिकल फ्लेंज, इनके बीच में थोड़ा क्लियरेंस छोड़ा जाता है। वो क्लियरेंस तो ही वर्टिकल फ्लेंज अच्छी तरह से तैयार की जा सकती है। वो वर्टिकल फ्लेंज तैयार करने के लिए ये वर्टिकल फ्लेंज और हॉरिजॉन्टल फ्लेंज इनमें थोड़ा कटिंग या फिर क्लियरेंस छोड़ा जाता है।
वो क्लियरेंस किस तरह का रहना चाहिए, रेक्टेंगुलर में रहना चाहिए, ओब्राउन में रहना चाहिए, ओब्राउन मतलब सर्कुलर में रहना चाहिए, या फिर सिर्फ लाइन रहना चाहिए, वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो रेक्टेंगुलर ले लिया, रेशो कितना का चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। अगर रेशो पता रहेगा तो रेशो दिया जा सकता है, या फिर रिलीफ रेशो ऑफ रखकर तो विड्थ और डेप्थ यहाँ पर सेट की जा सकती है। ओके दिया, तो यहाँ पर बेस फ्लैंज तैयार किया जा सकता है, और बाद में बेस प्लेट यहाँ पर अगर तैयार होती है तो बाकी के कमांड यहाँ पर एक्टिवेट हुए दिखाई देते हैं। बेस प्लेन में और एक है, समझो यहाँ पर एडिट पे चलेंगे, यहाँ पर शीट मेटल का प्रॉपर्टी जो है वो ओपन करेंगे। यहाँ पर थिकनेस समझो 10 लाख से ज्यादा लेते हैं, एज्यूम करो ये बेंड रेडियस है, so थिकनेस देना है, यहाँ पर थिकनेस देना है, ये 1.0, यहाँ पर बेंड रेडियस देना है, आपको सॉरी थिकनेस देना है, ये समझो 10 लाख लिया, ओके दिया, हम्म, अ, तो यहाँ पर ये बोलता है कि प्लीज एंटर ए नंबर ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू 10 लैक्स। 10 लाख तक आप थिकनेस दे सकते हो, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर 30 मिलीमीटर तक का ही थिकनेस ज्यादातर लिया जाता है, ज्यादा थिकनेस के लिए शीट मेटल का पार्ट नहीं लेता है। ओके दिया, तो यहाँ पर ये बेस प्लेट तैयार हुआ, तो बाकी के कमांड्स यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। अ, ये क्लोज स्केच हो गया, मतलब जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है। अ, अगर ओपन स्केच रहता है, समझो कोई ओपन प्लेन ओपन स्केच बनाए तो उससे भी बेस प्लेन बनाई जा सकती है। यहाँ पर कंट्रोल एन दिया, यहाँ पर तीनों प्लेन ऑन कर दिया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो ऑप्शन दिया, यहाँ पर बेस प्लेन कर लिया, ये फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर दिया। हम्म, यहाँ पर ओपन स्केच कुछ ड्रॉ किया। ये ओपन स्केच यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, और स्केच से बाहर निकलते हैं, तो इसको डेप्थ वगैरह सेट की जा सकती है, डेप्थ कितने का रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा। ये भी दूसरी तरफ भी डेप्थ देना है, तो डायरेक्शन टू मिल गए तो डेप्थ यहाँ पर सेट की जा सकती है। यहाँ पर थिकनेस कितना चाहिए, बेंड रेडियस कितना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जाएगा। तो ओपन स्केच से भी आप प्लेन यहाँ पर बना सकते हो। ये बेस्ट प्लेन हो गया। यहाँ पर ये भी थिकनेस का डायरेक्शन कहाँ पर चाहिए, ये अभी कहाँ पर आ रहा है, स्केच स्केच के अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ रहना चाहिए, तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन दिया तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। डायरेक्शन, ये डायरेक्शन टू स्केच के एक साइड में रहना चाहिए या दूसरे साइड में रहना चाहिए, यहाँ से रिवर्स लिया जाएगा। डायरेक्शन टू भी लिया। यहाँ पर ये थिकनेस जो है वो स्केच के अंदर रहना चाहिए या फिर बाहर रहना चाहिए, वो रिवर्स डायरेक्शन लिया जा सकता है। हम्म, ये अभी ये स्केच के बाहर अभी रहता है, ये अंदर की तरफ रहना चाहिए, तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन दिया,
तो ये स्केच के अंदर की तरफ थिकनेस आ जाएगा। कैसा चाहिए वैसा आप सेट कर सकते हो। हम्म, बाद में ज्यादातर बेंड रेडियस थिकनेस उतना ही रहता है या फिर ज्यादा से ज्यादा उसके डबल में रहता है। बेंड अलाउंस नॉर्मली के फैक्टर रखा जाता है और उसका रेशियो 0.5 रखा जाता है। ऑटो रिलीफ सर्कुलर ऑटो रिलीफ मतलब कि क्लियरेंस कैसा रहना चाहिए वो ऑटो रिलीफ द्वारा सेट किया जा सकता है। रेक्टेंगुलर रिलीफ लिया, रिलीफ रेशियो ऑफ रखा तो यहाँ पर विड्थ और डेप्थ यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये शीट थिकनेस यहाँ पर सेट की जा सकती है। और ये बेस प्लेन का पार्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा और बाकी की कमांड यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर बेस प्लेन से हॉरिजॉन्टल फ्लेंज बनानी पड़ती थी और एज प्लेन से वर्टिकल फ्लेंज और इधर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्लेंज बनानी पड़ती थी। वैसे ही इसका एक तो मिरर करना पड़ता था और या फिर यहाँ पर भी एज फ्लेंज और यहाँ पर एज फ्लेंज बनाना पड़ता था। वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। इससे अच्छा है कि ओपन स्केच से भी आप फ्लेंज बना सकते हो या फिर शीट मेटल का पार्ट बना सकते हो। अगला आता है कन्वर्ट टू शीट मेटल। समझो यहाँ पर कोई सॉलिड पार्ट बनाया, यहाँ पर कोई सॉलिड वगैरह पार्ट बना लिया। थिकनेस देके रखा समझो कितना 50 इसको शीट मेटल में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर शीट मेटल टैब सेलेक्ट किया, यहाँ पर कन्वर्ट टू शीट मेटल दिया। थिकनेस कितना रखना है, सिलेक्ट फिक्स्ड एंटिटी पूछता है। फिक्स्ड एंटिटी कौन सा फेस फिक्स रखना है वो फिक्स्ड एंटिटी द्वारा सेट किया जा सकता है। तो मुझे यहाँ पर ये बॉटम फेस सेलेक्ट किया तो ये फिक्स्ड एंटिटी कहलाएगा। इसका थिकनेस कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है, 1.2 रखना है। बेंड रेडियस कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा, यहाँ पर 1.2 बेंड रेडियस रखा। बेंड एजेस ज्यादातर ये फिक्स्ड एंटिटी के 4 एजेस ज्यादातर सिलेक्ट किए जाते हैं। हम्म, ये सिलेक्ट किया, बाद में ये सिलेक्ट किया तो रिपेजेस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है ताकि ये फ्लेंज अलग हो जाए, ये फ्लेंज अलग हो जाए। ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर बेस फ्लेंज सिलेक्ट किया तो रिपेजेस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती हैं। ओके दिया। हम्म, अ, बाद में अगला आता है रिब स्केचेस। रिब स्केचेस बाद में बोलता हूँ। यहाँ पर भी कॉर्नर डिफॉल्ट कैसा रखना है, ओपन बट रखा। ओपन बट रखा तो इस ऐसे ये फ्लेंज जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये फ्लेंज रहेगी। ओवरलैप ऑप्शन लिया तो पहली फ्लेंज आगे आती है, दूसरी फ्लेंज अंदर चली जाती है। अंडरलैप ऑप्शन लिया तो दूसरी फ्लेंज अंदर आ जाती है और पहली वाली फ्लेंज बाहर चली जाती है। कैसा रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। समझो ओपन बट लिया जाता है तो दोनों में सेम डिस्टेंस रहेगा। दोनों में गैप कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है, कम ज्यादा करना है तो गैप यहाँ पर आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर थिकनेस उतना ही गैप रखा जाता है, वैसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अ, यहाँ पर ये कितना रखना है, आगे वाला आता है ओवरलैप। ओवरलैप लिया तो ये फ्लेंज अंदर चला जाएगा। ये भी गैप कितना रखना है, ये रेशो यहाँ पर डिफॉल्ट ओवरलैप रेशो समझो 1 रखा तो ये फ्लेंज पूरा का पूरा बाहर आ जाता है।
और ये अंदर चला जाता है। हम्म, यहाँ पर अंडरलैप ऑप्शन दिया तो पहला फ्लिंज पूरा अंदर आ जाएगा और दूसरा वाला फ्लिंज बाहर चला जाएगा। ज्यादातर दोनों सेम एज से सेम दूरी पर रखे गए तो बेहतर है। कभी कभार एक फ्लिंज पूरा बाहर तक चाहिए तो अंडरलैप या ओवरलैप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेशो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। समझो थोड़ा अंदर चाहिए तो यहाँ पर रेशो कम किया जा सकता है। बाद में बेंड ऑलमोस्ट नॉर्मल के फैक्टर रखा जाता है और उसका रेशो 0.5 रखा जाता है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया जाता। ऑटो रिलीफ ऑटो रिलीफ रेक्टेंगुलर लिया तो रेक्टेंगुलर क्लियरेंस तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर ऑटो रिलीफ रेक्टेंगुलर लिया तो रेक्टेंगुलर क्लियरेंस तैयार होता है। ओवरराउंड लिया तो सर्कुलर रिलीफ तैयार हो जाता है। टीआर लिया तो सिर्फ लाइन तैयार हो जाती है। ओके दिया। तो यहाँ पर ये सॉलिड पार्ट का रूपांतर ये जो फिक्स्ड एंटिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन का जो फ्लेंज है वो निकल फेस जो है वो निकल जाता है। ये पार्ट को शेल जैसा इफेक्ट दिखाई देता है और रिप एजेस की वजह से ये फ्लेंजेस अलग हो जाती हैं। इसमें और एक है, समझो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया। हम्म, ये समझो रोल बैक पर ऊपर ड्रैग किया। रोल बैक पर ऊपर ड्रैग किया। यहाँ पर एक लाइन कमांड लेके लाइन ड्रॉ किया। इससे बाहर निकलिए। यहाँ पर ये रोल बैक बार वापस नीचे ड्रैग किया। यहाँ पर शीट मेटल में गए, एडिट फीचर है। ये यहाँ पर कन्वर्ट टू शीट मेटल में गया। अ, यहाँ पर ये पहले वाला प्लेन जो है वो सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है कि चारों फ्लेंजेस का हाइट सेम मिल रहा है। अगर मुझे एक फ्लेंज का हाइट उस स्केच तक ही चाहिए तो वैसा भी लिया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर रिप स्केच में गए और ये लाइन सेलेक्ट कर लिया। तो ये वाला प्लेन जो है उसका हाइट इस स्केच तक ही आएगा, ऊपर तक नहीं जाएगा। तो वैसा जैसा शेप चाहिए वैसा किसी फ्लेंज का हाइट कम ज्यादा रखना है तो वैसा रखा जा सकता है। बाद में अगला आता है यहाँ पर लॉफ्टेड बेंड। दो लॉफ्ट का भी इस्तेमाल होता है। दो या दो से ज्यादा स्केच में मटेरियल ऐड करना है तो लॉफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शीट मेटल में सिर्फ दो स्केच के बीच में ही मटेरियल हम ऐड कर सकते हैं। वो भी यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया तो नया पार्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर कुछ दूरी पर पहला प्लेन बनाना पड़ेगा। ये प्लेन सिलेक्ट किया और यहाँ से कुछ दूरी पर प्लेन बना लिया। 50 की दूरी पर यहाँ पर प्लेन बना लिया। यहाँ पर ओपन स्केच बना लिया, स्केच कमांड लिया, यहाँ पर ओपन स्केच बना लिया। शार्प कॉर्नर नहीं रहने चाहिए, इसके लिए फिलेट देकर रखना।
से बाहर निकल गए। बाद में यहाँ पर प्लेन स्केच बटन पर क्लिक किए, ये प्लेन वन सिलेक्ट किए, यहाँ पर स्केच ड्रॉ किया। यहाँ पर भी स्केच ओपन रहना चाहिए और शार्प कॉर्नर नहीं रहना चाहिए। अ, अभी इन दोनों के बीच में मटेरियल ऐड करना है, तो यहाँ पर शीट मेटल में गए, यहाँ पर लॉफ्टेड बेंड लिया, यहाँ पर फॉर्म ऑप्शन रखा, सिलेक्ट ये स्केच सिलेक्ट किया, ये स्केच सिलेक्ट किया और बाद में ये स्केच सिलेक्ट किया। तो इनके बीच में हम मटेरियल ऐड कर सकते हैं। ये भी स्केच का डायरेक्शन उल्टा रखना है, तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन लिया, तो स्केच का डायरेक्शन मतलब ये प्लेट के थिकनेस का डायरेक्शन हम स्केच के अंदर चाहिए या बाहर चाहिए वो रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर लॉफ्ट एंड बेंड बनाया जा सकता है। अ, बाद में ये तीन कमांड से बेस प्लेट तैयार की जाती है। कभी कभार रीप या इंसर्ट बेंड से भी हम रीप या इंसर्ट बेंड से भी मटेरियल पार्ट बना सकते हैं। यहाँ पर कन्वर्ट टू शीट मेटल में और एक है, समझो यहाँ पर एक कंट्रोल एक पार्ट बना है, सॉलिड का पार्ट बना है। ये थिकनेस देख के रखा, अभी हम इसको पार्ट को शीट मेटल में लेकर जाते हैं, तो शीट मेटल के कमांड हमको नहीं मिलते हैं, तो इसको शीट मेटल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर कन्वर्ट टू शीट मेटल है, सिलेक्ट ए फिक्स्ड एंटिटी के लिए ये बॉटम का फेस सिलेक्ट किया, बॉटम का फेस सिलेक्ट किया, थिकनेस कितना चाहिए, बेंड रेडियस कितना चाहिए वो सेट कर लिया, ओके दिया। तो यहाँ पर इस पार्ट को शीट मेटल में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में बाकी के कमांड यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। तो खाली सॉलिड में कोई पार्ट बनाया हुआ है, उसको शीट मेटल में सिर्फ एक प्लेट ही है, उसको शीट मेटल में कन्वर्ट करना है तो वैसा भी किया जा सकता है। अगला आता है रिप और इंसर्ट बेंड। समझो यहाँ पर कंट्रोल जोन देके नया पार्ट बना, समझो इंसर्ट, हाँ, यहाँ पर सॉलिड में कोई पार्ट बनाया, इसको शीट मेटल में कन्वर्ट करना, पहला इसको शेल कर लिया, थिकनेस देना है तो शेल कर लिया, थिकनेस कितने का रखना है, इसमें 1.2 का रखना है, ये टॉप फेस सिलेक्ट किया, तो ये पार्ट अंदर से हॉलो हो जाता है, लेकिन ये प्लेट एक दूसरे से जॉइंट है। अभी इसको शीट मेटल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर शीट मेटल टैब लिया, यहाँ पर पहला रीप से ये फ्लेंजेस अलग करने पड़ते हैं, रिप कमांड लिया, दो फ्लेंजेस के बीच गैप कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा, समझो 1.2 का गैप रखा है। अभी उसके लिए ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये चारों एजेस बाहर से सिलेक्ट किया, तो ये फ्लेंजेस यहाँ पर अलग हो जाते हैं, तो वर्टिकल एज तैयार हो जाती है और उससे ये फ्लेंजेस अलग हो जाएंगे।
अभी यहाँ पर कॉर्नर पर बेंड देना है, यहाँ पर बेंड देना बाकी है, तो उसके लिए यहाँ पर इंसर्ट बेंड कमांड लिया जाता है। इंसर्ट बेंड कमांड लिया, सिलेक्ट ए फिक्स फेस पूछता है। फिक्स फेस के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया, बेंड रेडियस कितना रखना है, 1.2 का रखना है, और बेंड अलाउंस उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैरामीटर्स। तो यहाँ पर ये बेंड वगैरह, रिलीफ वगैरह तैयार होके यहाँ पर बेंड दिए जाते हैं। ये फिक्स्ड एंटिटी समझ के यहाँ पर बेंड वगैरह दिए जाते हैं, और ये शीट में ये पार्ट पूरा का पूरा शीट मेटल में कन्वर्ट किया जा सकता है, और बाद में शीट मेटल के कमांड यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। अभी नो बेंड, बेंड नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो बेंड लिया तो बेंड निकल जाएगा। वापस ये रोल बैक बार नीचे ट्रैक किया तो वापस बेंड ऐड किया जा सकता है, और बाद में शीट मेटल की कमांड यहाँ पर देखे जाते हैं। ज्यादातर ये तीन कमांड से बेस फ्लेंज या बेस पार्ट बेस फ्लेंज तैयार की जाती है। कभी कभार रीप और इंसर्ट बेंड से भी हम शीट मेटल शीट मेटल का पार्ट बेस पार्ट तैयार कर सकते हैं, या फिर बेस प्लेट तैयार कर सकते हैं। तो ही बाकी के कमांड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। इस तरह से बेस प्लेट या बेस पार्ट तैयार किया जाता है। इतनी अ, अभी के लिए इतना ही प्रैक्टिस कर लो। ओके, थैंक यू।